प्रदेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिस तरीके से पीट पीट के मारा जा रहा है, जिस तरीके से देखा गया है कि जिस तरीके से हिंसा ने वहां के लोगों ने हिंदू व्यक्ति यानी कि दीपू दास चंद्र को जिस तरीके से मार मार के पीटने के बाद जो है यहाँ तक जब वो पीटते पीटते मर गया, उसके बाद देखा था किस तरीके से जो वीडियो आया है वो पूरी तरीके से सड़क पर उसको घसीटते हुए नजर आए वहाँ के लोग, और उसके बाद उसको पेड़ से लटका दिया। पेड़ से लटकाने के बाद जिस तरीके से जलाया गया वहाँ तक भी नहीं रुके। हिंसाकारियों ने इतनी हद पार कर दी कि एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। उसको लेकर के पूरा देश जो है वो आक्रोशित नजर आ रहा है। लगातार पूरे देश में जो है बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच ये दिल्ली से तस्वीर आपको साफ दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो अब सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जाने का रुख किया जा रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जो है विरोध प्रदर्शन किस तरीके से यहाँ पर पुतला जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पोस्टर बैनर लेकर के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हनुमान चरितमानस जो है वो यहाँ पर गाई जा रही है और लगातार ये भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन लगातार पुलिस की बात करें तो सुरक्षा कर्मियों ने कई बैरिकेडिंग कर रखी है, कई लेयर की बैरिकेडिंग जो देखने को मिल रही है। एक बैरिकेडिंग जो है पीछे की हुई थी, हालांकि जो विरोध यहाँ पर जता रहे लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो आगे पुलिस ने कर रखी है और उसके बाहर जो है एक बस खड़ी कर दी ताकि जो लोग हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ ना जा सके। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी लोग जो हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ जाएंगे और ये लगातार कहा जा रहा है। चेतावनी जो है खास करके विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से चेतावनी जो है वो बांग्लादेश को दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ किया जा रहा है। कब तक आखिर हिंदू सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करता रहेगा? ये सर्वप्रथम हम उनको चेता रहे हैं, मान जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन जब अगर ये नहीं मानते तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। एक के बदले में 100 कट सिर दिए जाएंगे इनको। इन जिहादियों की भाषा में ही समझाएंगे हम। किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आप भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ कर अब बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हिंदू में जागृति नहीं आएगी, इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ आएंगे, इकट्ठे होंगे, अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा हमारा। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धीरज आहूजा। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी देखिए, पूरे विश्व में हिंदू जहां पर भी है, हम हिंदू होते हुए हमें उन सबका समर्थन और उनके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर हम ही नहीं जागेंगे और आवाज उठाएंगे तो फिर विश्व में कहीं पर भी हिंदू पे कोई भी अत्याचार होगा वो कैसे पहचानेगा, उसके लिए कौन उसको बचाने के लिए आएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है एज अ हिंदू कि हम अपने सारे हिंदू भाइयों को विश्व में कहीं पर भी हैं उनको बचाने के लिए हम आगे बढ़े। और देखिए तमाम जो यहाँ पर साधु संत जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बजरंग दल के जो लोग हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि दीपू चंद को जलाया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने 7 साल की बच्ची को भी जला दिया। देखिए, ये आदमखोरों की भीड़ ने जो कुछ किया वो मानवता पर एक कलंक है, समझे बाप। इसकी जितनी निंदा करी जाए, जितना विरोध करा जाए उतना ही कम है। और आज वास्तविकता में इस कार्य के लिए जो हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, ये विरोध प्रदर्शन उसी के लिए है कि ऐसी चीज आगे से ना हो पाए, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर। महाराज जी, देखा गया कि यहाँ पर जो है सिर्फ जो बच्ची को ही नहीं जलाया गया, यहाँ तक कि वहाँ पर जो हिंदू महिलाएं रह रही उनको भी हिजाब पहनने की बात की जा रही है। देखिए, यही तो विडम्बना है कि वहाँ पर कुछ भी होता है
उसके लिए हिंदुओं को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? उन्हीं के लिए उनके खिलाफ एक्शन क्यों करा जाता है? ये उनकी दूषित मानसिकता का परिचय है, घृणित मानसिकता का परिचय है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए से आप बंगाल को जो है क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अन्याय की एक सीमा होती है, सैन्य शक्ति की एक सीमा होती है, वो सीमा वास्तविकता में अब क्रॉस हो चुकी है कि समझ जाओ, नहीं तो अगर हिंदू अपने इस पे आएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज आप सड़कों पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर हिंदू मौन क्यों है, इस तरीके के यहाँ पर जो है पोस्टर बैनर लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज हम विरोध करने के लिए आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो गया, देखा गया कि कई लेयर बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस ने कर रखी है। हम जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम बांग्लादेश अंतिम सरकार यूनिट सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यूनिट सरकार अपना सिस्टम बदल ले और वो जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं उसको तत्काल बंद करे, और उन्होंने जो पुलिस प्रशासन का सिस्टम कर रखा है बांग्लादेश में उसको भी सिस्टम ठीक कर ले। क्यों ऐसा पुलिस प्रशासन मैंने कहीं नहीं देखा है। एक इंसान जब पुलिस के शरण में आ जाता है उसको पुलिस वाले आतंकवादियों के हवाले कर रहा है, तो पुलिस वाले और आतंकवादी में क्या फर्क रह गया? ये सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों आपस में जो कर रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार, इसको तत्काल बंद करे। और हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूर्ण विश्वास है, हमारे मोदी जी के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे उन्होंने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को सीधा किया था, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे मोदी जी बांग्लादेश को भी सीधा करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास नहीं, यकीन है। और आज हम ये शांतिपूर्ण प्रत्यक्ष कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश को ये सूचना पहुंचे। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हम दीपू चंद को बचा नहीं सकते थे? वहाँ की पुलिस बचा नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उसको पीट पीट के मार दिया गया। हमारे हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार मिली जुली है। हमारे हिंदुओं को रात तले दिन दहाड़े पीछे से एक हिंदू को 20-20 लोग वहाँ के मिलकर, वहाँ के, अब मैं किसी की कास्ट को नहीं बोलना चाहूंगा, पर हमारे हिंदू वहाँ पर खतरे में, उनके लिए हमें यहीं से आवाज उठानी पड़ेगी। हम जितना कर पाएंगे और वहाँ के हिंदुओं को जगाएंगे कि अपने साथ होने वाला ये अत्याचार किसी भी हालत में रोको, और राम जी और हनुमान जी की तरह अपने शस्त्र उठाओ और सबको ध्वस्त करो और अपनी जान बचाओ, अपने हिंदुत्व को बचाओ, जो हमारा धर्म बचा रहे। और किसी के नीचे तले दबता नहीं है हिंदू अपने सारे कार्यों को पूरा करेगा। हमारा ये धर्म है कि हम अपने हिंदुओं को बचाएंगे और यहाँ पर लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुँचाएंगे कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना कदम उठाना पड़ेगा, तुम्हें अपने तरीके से वहाँ पर दबाना पड़ेगा। हनुमान जी का गदा उठाकर तुम्हें सबको वहाँ पर मार के गिराना पड़ेगा और हमारे हिंदुओं की जान बचानी पड़ेगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके से जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं, जैसे कि वहाँ से तस्वीर आ रही है वो कितनी भयावह हैं, और तस्वीरें तो ऐसी हैं जो किसी को दिखाई भी नहीं जा सकती। एक 7 साल की बच्ची के साथ ऐसे नृशंस, मतलब उनके साथ बलात्कार करके उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। इन राक्षसों को इतनी, मतलब इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ एक हरी किताब पढ़ करके ये इतने पागल और अंध हो चुके हैं कि इनको सिर्फ बस इस्लाम के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता इन राक्षसों को। तो इन राक्षसों को जो है मानवता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, और ऐसे राक्षस जिनको मानवता समझ में नहीं आती कि मानवता क्या है, उनको मैं तो यही कहूंगा कि भाई फिर मानवता का आधार यही होना चाहिए कि ऐसे राक्षसों की गर्दनें काट के धड़ से अलग कर दी जाएं, और तब जाकर के इस, मतलब वहाँ पे जो अत्याचार और दुराचार अनाचार जो हो रहा है वो तभी जाकर के बंद हो सकता है। क्योंकि जिन जानवरों को समझ में नहीं आता ना, उसको जो है डंडे से और मार से ही समझाया जाता है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा। ये पहले भी ऐसे ही कर चुके हैं ये राक्षस, किस तरीके से, मतलब इनके राक्षसी पने का कोई हिसाब नहीं है। ये कैसे, मतलब एक एक महिला के साथ 10-10, 20-20 पुरुष बलात्कार कर रहे हैं, उनको जान से मार दे रहे हैं, उनके घरों में आग लगा दे रहे हैं, और सिर्फ इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अभी भाई को भी जो मारा, क्या, अरे इन्होंने रसूल की गुस्ताखी कर दी।
अरे भाई साहब, तुमने क्या क्या करा है? तुमने हमारे राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ अपना राम मंदिर बना दिया, वो बाबर की मस्जिद बना दी। तुमने हमारे कितने हजारों मंदिरों को तोड़ दिया। तुमने हमारा पूरा कश्मीर जला दिया। तुमने इतने ब्राह्मणों को तुम लोग खा गए। अरे तुम्हारे जैसी राक्षसी कौम इस धरती पे पैदा नहीं हुई। तुम भाई साहब ये बिल्कुल किस तरीके से ये जो पुतला है वो यहाँ पर फूका जा रहा है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए लोग आए थे और अब ये पुतला जो है तस्वीरों में देख सकते हैं, बांग्लादेश के सरकार का ये पुतला है और यहाँ पर जो है वो जलाया गया है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार। ये तस्वीरें जो है आप साफ देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर की तस्वीरें हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला है वो जलाया गया, एक आवाज बांग्लादेश के लिए, हिंदुओं के लिए, और किस तरीके से यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से चप्पल और जूतों से यहाँ पर मारा जा रहा है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर पुतला भी जलाया गया और यहाँ पर जो है यहाँ पर जूतों से भी मारा जा रहा है जला करके। जो बांग्लादेश की सरकार है उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जो है पुतला अब जलाया गया और पुतला जलाने के बाद जूते चप्पल से उनको यहाँ पर जो है जूतों चप्पल से उनको मारा जा रहा है। ये तस्वीरें जो है हमारे सहयोगी कैमरामैन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बाइकट बांग्लादेश के जो है यहाँ पर पोस्टर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। किस तरीके से जो पुतला है वो यहाँ पर जलाया गया। लगातार जिस तरीके से अभी भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है दीपू चंद को जलाने के बाद भी लगातार हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को किस तरीके से वहाँ पर घेरा जा रहा है। हम इस सरकार से इसी बात का तो आग्रह करने आए हैं। यहाँ पर हमारी बहनों को इज्जत लूटी जा रही है, हमारे भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है। हम इस सरकार से यही तो निवेदन करने आए हैं कि अपनी आंखों को खोलो, अपने कानों को खोलो, वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक जितने भी हमारे हिंदू बहन भाई है उनकी सुरक्षा करो। हम इस सरकार से यही तो निवेदन करने आए हैं। उसके लिए भी हमारे रास्ते के अंदर 10-10 बैरियर लगवा दिए। हमारे को अपनी आवाज पहुंचाने का जरिया जाने नहीं दे रहे लोग। पुतला फूका गया यहाँ पर जो है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चियों को भी वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। बहन जी, पूरी मीडिया के सामने आ रहा है वहाँ पर किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों को मारा जा रहा है। हम हिंदुस्तान में रह के उनकी आवाज उठा रहे हैं। पर मैं ये सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, विश्व में रहने वाले सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से दीपू के हत्यारों के लिए उनको सजा दिलवाने के लिए आवाज उठाएं। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर दीपू को जलाया गया, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कब तक ऐसे हिंदुओं को जलाया जाएगा? ये तब तक जलाया जाएगा जब तक हिंदू अपने हृदय से नहीं जगता, जब तक हिंदू अपने अंदर से नहीं जगेगा। हर जगह कटेगा, बटोगे तो कटोगे, ये नारा एकदम सत्य है। हमारे योगी महाराज जी ने जो ये नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एकदम सत्य है। अभी भी हिंदू नहीं जगा है, अगर नहीं जगा तो वो हिंदुस्तान में भी कटेगा। वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में इस्लाम का झंडा लहरा रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी पहुंचे। क्या कहेंगे आप देश के हिंदुओं से? कहेंगे कि जो हमारा युवा है अब जो है कुछ सोचो समझे बिना, तो हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए और ये जो बेधर्मी है इनको पहचानो, जो भारत के अंदर रह के भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं, इनको पहचानो, इनसे दूरियां बनाओ। और जो मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं, उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। नहीं तो ऐसे हर जगह मारे जाओगे। हमारी जो जनसंख्या घटती जा रही है, इसी का कारण है कि हम अल्पसंख्यक कई राज्यों में हो चुके हैं और भारत में ये दूसरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अन्य देश जो है घात लगाए बैठे हैं और हमारे देश की जो बेधर्मी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, और भी लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अब धरती पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हैं बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें हैं जो वो पूरी साफ तौर पे आप देख सकते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, हर कोई यहाँ पर पहुंचा। आप एक महिला हैं और आप भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरी हुई हैं। आपने वीडियो देखा किस तरीके से बांग्लादेश
बांग्लादेश में महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो हिजाब पहनना पड़ेगा। हम क्यों पहनेंगे? वो हमारा जो फर्ज है वो कर रहा है, हम उसका क्यों करें? वो कहेगा नकाब पहनो तब नकाब पहन लेंगे। हमारे हिंदू के साथ जैसा वो कर रहा है ना, उससे ज्यादा हम उसको करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, लेकिन अनाउंसमेंट भी लगातार ये कहा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर ये देखिए पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अपने हिसाब से फिर जो है हिसाब करेंगे और अगर हमें इससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा तो भी हम जो है यहाँ पर लगातार हिंदुओं को बचाने के लिए जो है लगातार आपके हाथ में जो ये देखिए किस तरीके से जो है बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे इस तरीके का जो पोस्टर है वो लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप पहुंची हुई हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे और आखिरकार कब तक जो है हम सिर्फ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और कब तक हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार होता रहेगा? हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है। मैं हिंदू युवा वाहिनी की दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। हमारी सरकार से ये मांग है कि जितने अत्याचार अब तक हुए हैं, बहुत सह अत्याचार, अब ये अत्याचार नहीं होंगे। जिस तरह से बांग्लादेश को बनाने की ताकत हिंदुस्तान में थी, उसी तरह से अब मिटाने की ताकत भी हिंदुस्तान के अंदर है। क्योंकि बहुत अनीति का जब ज्यादा हो जाए तो उसका अंत भी तय है। तब तक मुजीबुर रहमान जो थी उनके साथ हमारे संबंध अच्छे थे, तब तक सही चल रहा था। लेकिन अब एक एक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है कि कोई कलावा बांधे तिलक लगाए तो उसी को मॉब लिंचिंग की जाती है। तो हिंदुओं को लेके सऊदी अरब से और यहाँ तक एक एक देश को मिटा दिया गया। अब हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा कुछ दिनों के बाद अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि घर घर से हिंदू निकलेगा, हर घर से हिंदू निकलेगा और बांग्लादेश को सबक सिखाएंगे। अब ऐसा 4 दिन बीत गए लेकिन लगातार अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है। हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, हिंदू को कमजोर मान लिया गया है, पर अब हिंदुओं पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर सकता है तो बांग्लादेश का अस्तित्व भी मिटा सकता है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि ये हिंदुओं पर अत्याचार बंद करवाया जाए और अगर ये अत्याचार बंद नहीं होता है, बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी भारत में IPL हो या चाहे कोई मैच हो, हम नहीं खेलने देंगे, नहीं घुसने देंगे बांग्लादेशियों को इस हिंदुस्तान में। ये हमारे बाप की धरती है, हम हिंदुओं की धरती है।
देखा गया, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ वहाँ पर भी हिंदुओं को टारगेट किया गया, और यहाँ पर भी जिस तरीके से दीपू चंद को जलाया गया, बच्ची को जलाया गया, और लगातार 4 दिन बीत गए लेकिन हिंदुओं के ऊपर अभी भी वहाँ पर अत्याचार हो। एक ही लाइन में बात कहूंगा, मोदी जी वार करो, बांग्लादेश में प्रहार करो। मोदी जी वार करो, बांग्लादेश प्रहार करो। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए हिंदुओं को क्या आप कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो करने के लिए आप पहुंचे हुए, ये विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है लेकिन हिंसा जो है अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए से आप बांग्लादेश को क्या संदेश देना चाहेंगे और हिंदुओं को खास कर? बांग्लादेश सरकार को बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि या तो हमारे भाइयों की रक्षा की गारंटी ले, नहीं तो हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारा संगठन और हिंदूवादी जितने भी संगठन है, यदि सरकार ने हमारी अपील नहीं सुनी तो हम बांग्लादेश पर चढ़ाई कर देंगे और अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए यदि हमें जान देनी पड़ी तो हमारा संगठन और हमारे सारे हिंदू संगठन उसके लिए तैयार हैं। जो बांग्लादेश में अभी भी हिंदू डरे हुए हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोला? जो बांग्लादेश में हिंदू हमारे अभी फंसे हुए हैं और वहाँ पर डरे हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो डरने की उनको जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, भारतीय आर्मी उनके साथ है और हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है कि हम उनको घर में घुस के मार सकते हैं। एक आपने अभी तस्वीर देखी होगी जिस तरीके से वीडियो बाहर निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने वहाँ के जो घेरा है और उसके बाद जो वहाँ की पुलिस फोर्स है, अगर वो चाहती तो दीपू चंद को बचा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल बचा सकती थी। ये सब शासन की चाल है बांग्लादेश की, क्योंकि वहाँ का प्रशासन उनका साथ दे रहा है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा इधर नहीं है। हमारे यहाँ पे सबक उसको सिखाया जाएगा जैसे इनका साथ हुआ है, वहाँ पे कराया ना इन्होंने हिंदुओं के साथ, वही हम जल्दी ही या तो बांग्लादेश की सरकार उन हिंदुओं की सुरक्षा दे, नहीं तो जो हमारे यहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेशी उनके साथ ऐसा हाल करेंगे कि पूरा देश कांप जाएगा। बंगाल ये हमको सिखा रहे हैं, सबक सिखाया जाएगा। हम हिंदू वाणी के जीते हैं और योगी की जीते हैं और हिंदुत्व के लिए जीते हैं। हम उन्हें एक सबक देना, जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर हमें मजबूर ना करें। उत्तर प्रदेश अकेला ही काफी है तेरे बंगाल के लिए। जिस दिन चाहेंगे उस दिन जमीनें मिला देंगे जैसे माफियाओं को मिलाया है। बड़े बड़े माफिया हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। अब इनको जमीन पे मिलाया जाएगा। हिंदू मुस्लिम तो हर देश में रहते हैं, बात करें तो भारत की या बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में जातिवादी हो रही, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, उसको लेकर के। मैडम, मैं हिंदू युवा वाहिनी से नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। हम लोगों का सिर्फ उस मुस्लिम से विरोध है जो हिंदू को खत्म करना चाहता है। आपने देखा होगा सदियां बीत गई हैं, सनातन धर्म हमारा इतना बड़ा धर्म था, मगर इस्लामिक कट्टरता के कारण आज हमारा हिंदू सिकुड़ता जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हमारे दीपू चंद की हत्या हुई है, ये बिल्कुल एक सोची समझी चाल है जिससे कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन कर जाए और वो पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री हो जाए। बांग्लादेश को शर्म आनी चाहिए कि जिस कंट्री को हमने पैदा किया, हमारी सरकार ने पैदा किया, आज वो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, ये हमेशा इस्लाम के सगे हैं। आज हिंदू जाग चुका है, अगर ये समय से नहीं सुधरे तो हिंदू भी सड़क पे उतरेगा, जो करना चाहेगा वो करेगा, मगर अत्याचार नहीं सहेगा। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत शर्मनाक कर रहे हैं ये लोग हरकत। बार बार मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। ये कब तक होगा अत्याचार? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको सोचना चाहिए। हर बार कभी कश्मीर, कभी बंगाल, कभी पाकिस्तान, अब तो अंतर्राष्ट्रीय और भी कंट्रीज में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ भी देखो किसी भी कुछ भी आक्रोश करना है, दिखाना है, हिंदू को मार दो।